नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, फिलहाल मेरे साथ सुरेश कुमार जी बैठे हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आजकल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। यानी शुद्ध शहद बनाते हैं और लोगों की सेहत का ख्याल भी करते हैं और साथ में कमाई भी करते हैं। और कमाई कैसी करते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो छोड़कर इन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर ये व्यवसाय अपनाया, तो आज कितना का कमाते हैं और कैसा इनका व्यवसाय चल रहा है। शहद कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, खूबियां होती है। इसके अलावा शहद से कितने तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और मार्केट में असली और नकली शहद की क्या पहचान है, ये तमाम तरह की चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। पर आप वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट के जरिए अपने विचार है वो जरूर रखते रहिएगा। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, नमस्कार। अच्छा सुरेश जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे मैंने एक टाइटल डाला है कि बीटेक शहद वाला। हाँ जी। तो बीटेक शहद वाला ये सफर है, ये क्या सच है इसका और कैसा सफर है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं सर बीटेक आईटी लाइन से था, पॉलिटेक्निक पहले किया मैंने, उसके बाद बीटेक करी 2008 से 11। अच्छा। और 11 से 14 तक मैंने अपनी जॉब की सॉफ्टवेयर लाइन में, डेवलपमेंट में। और उसके बाद फिर अपना जो है ना, एक अपना खुद का जो रोजगार था, कि वो पहले ब्रांडिंग तरीके से नहीं था, एक नॉर्मल तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे थे। तो हमने सोचा अपना ब्रांड तो बना। यदि आपने बीटेक की है और आप नौकरी करते रहे हो, हाँ जी। तो नौकरी कैसी नौकरी कर रहे थे और कहाँ पे नौकरी किया? ये मेरी जो लाइन थी गुड़गांव में, एक कंपनी थी ऑनलाइन 24 के नाम से, और वहाँ पे मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद मैं टीम लीडर भी बना वहाँ पे। और जो भी सॉफ्टवेयर थे जिनके हैंडलिंग करना, टीम लीड करना मेरा काम था वहाँ पे। तो दिमाग में ये ख्याल क्यों आया कि आप सॉफ्टवेयर से एक हार्डवर्क की लाइन में आ गए और आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप? जो आपके प्रोडक्ट है वो आपके जो आपने प्राप्तियां की है ये बता रहे हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हो। देखो, जो मतलब कि वहाँ पे जितनी मेहनत कर रहे थे उसका उतना मतलब कि अपने को प्रॉफिट मान लो या उतनी सैलरी मान लो। भाई मेहनत करते करते आदमी 8 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, वो एक खुद अकेले के लिए करेगा। और कोई भी बिजनेस अगर आप मेहनत कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, वो पीछे वाले के लिए, बैकग्राउंड वाले के लिए, जो आगे आने वाले के लिए, सभी के लिए मतलब तैयार हो जाता है। यानी आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थे या इनकम से नहीं थे, आप कहीं न कहीं ये लगा रहे थे कि जो मेरी प्रतिभा है, हाँ जी, उसके हिसाब से मुझे अर्निंग नहीं हो रही। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए आपने इस लाइन में एंट्री लाइन की। में तो अब इसके साथ कैसा अनुभव लग रहा है? इस लाइन में आने के बाद हमें बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है जी। और हमारे यूँ मान लें कि उसके बाद अभी फिलहाल 2015 से लेकर अभी 24-25 आने वाली है। तो जितने साल हुए हैं इसमें हमारे देखो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और लगभग 8 से 10 एम्प्लॉय जो हमारे सेल काउंटर पे हो गए या पैकिंग करते हैं, मार्केटिंग वाले, यानी आपने रोजगार दे 8 से 10 बंदों को रोजगार दे रखा है। इसमें हमने बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, अब ये बताइए कि थोड़ा सा कि पहले आपका बिजनेस था वो ये कैसा था और आपने जब से इसमें एंट्री मारी है तब से इसमें क्या उछाल आया है? पहले जो बिजनेस था सर, एक मतलब कि देसी तरीके से था, मधुमक्खी से अपना शहद निकाल के डीलरों को बेच देना, वो अपने हिसाब से रेट लगाना, न उसकी क्वालिटी पहचाननी। अब मान लें कि जब हम अपना ब्रांड बनाने लगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी तरीके से निकालने लगे और अच्छी क्वालिटी का हम अपना पैकिंग करने लगे। तो उसमें बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है जी उसमें। तो लोग आपको बीटेक शहद वाला कहते हैं, हाँ जी। तो ये कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है जी, बहुत बढ़िया, खुशी होती है। क्योंकि वो जो मेरी लाइन थी, आईटी लाइन थी, सॉफ्टवेयर लाइन, वही लाइन मेरे को अपने इसमें काम आई, मार्केटिंग में। अच्छा, इसमें काम आ गया। हाँ, जो हम ऑनलाइन सारा फेसबुक पे सारा काम कर रहे हैं, वही स्टडी मैं अपनी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आप हमें ये बताइएगा कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में ये जिक्र आता है कि शहद में नकली बहुत कुछ आता है, मिलावट बहुत कुछ होती है। हाँ जी। तो ये नकली और असली का क्या चक्कर है? नकली और असली का ऐसा है जी, जैसे शहद का एक जमना एक प्राकृतिक गुण है, असली शहद जो होगा जमेगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां शहद बेच रही है, अब उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, मतलब कि कोई केमिकल है, कोई प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, या कॉर्न सिरप और शुगर सिरप मार्केट में आने लग रही हैं, जो मार्केट में खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं, वो शहद के अंदर मिलाए जाते हैं।
कि वो उनके मिलाने से शहद की जो जमने की अक्षमता जो कम हो जाती है, और बहुत ज्यादा उसको फिल्टर करते हैं। क्योंकि लोगों में धारणा ये हो रही है कि शहद जम गया तो ये नकली है, क्योंकि इसकी जागरूकता नहीं है शहद के बारे में। जो कस्टमर, जो ग्राहक हमारे से लेने लग रहे हैं, वो जमया शहद मंगाते हैं काफी, सरसों के टाइम में, बाकी टाइम में भी। फिर हमसे पूछते भी कि जिस तरह शहद जम गया इसको कैसे ठीक करें, वह गर्म पानी में रख के या इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। यानी जो शहद आप देते हो वो जमता भी है, हाँ बिल्कुल, और शुद्ध भी है। बिल्कुल जी। इसके अलावा साथियों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका शहद है वो जमता नहीं है, और वो उस चीज को गुण बताते हैं जबकि वो उसमें मिलावटी गुण है, अवगुण है उसके अंदर। इसके साथ साथ हमें ये जानकारी दे कि शहद है वो उसकी वैरायटी कितनी होती है, कितने प्रकार का? शहद देखो सीजन के हिसाब से जब हम मधुमक्खी शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए सरसों का एरिया हो गया, इससे पहले भाई अपना राजस्थान का झाड़बेरी का एरिया था, उसके बाद टाली का एरिया आ जाएगा, मल्टीफ्लोरा हिमाचल का एरिया आ जाएगा, सूरजमुखी का एरिया आ गया, जैसे कुरुक्षेत्र साइड है, हिमाचल का मल्टीफ्लोरा हो गया, राजस्थान का बेरी हो गया, अपने इधर हरियाणा में सरसों का एरिया हो गया, और टाली का हो गया। और इसके जो 11वां महीना शुरू होता है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में अजवाइन का एरिया है। तो इस तरीके से सीजन के हिसाब से सारी मधुमक्खी जो हम शिफ्ट करते हैं अलग अलग जगह, तो जितना शहद निकाला जाता है वो सारा अलग होता है। जो आप जिस तरह देख सकते हो, ये वैरायटी जैसे मल्टीफ्लोरा हो गया, और ये मस्टर्ड हनी हो गया बिल्कुल व्हाइट जमया हुआ, और इस तरीके से अजवाइन का हनी आप इसमें नीचे देख सकते हो, ब्लैक कलर का बिल्कुल अजवाइन का है। ये बिल्कुल मतलब कि अभी लाल से रंग का ताजा भरा है, कुछ पुराना होने के बाद ये बिल्कुल धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा धीरे धीरे ये शहद। अच्छा अच्छा, तो यानी आप एक ये बताइए कि जो आपने इतनी क्वालिटियां गिनाई है, ये इनके लिए आप मधुमक्खियों को वहां शिफ्ट करते हैं या वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं? नहीं, मधुमक्खी शिफ्ट की जाती है सीजन वाइज। अच्छा हाँ, जैसे अब सीजन सरसों का चल गया, इसके बाद दूसरा सीजन चल गया, तो मधुमक्खी जो पोर्टेबल बॉक्स होते हैं गाड़ी में लोड करके वहां पे शिफ्ट करते हैं खेतों में अपने वहाँ तंबू लगा के रहना पड़ता है। शहद वहां निकाल के फिर अपना शहद यहाँ फार्म पे ले आते हैं, फिर यहाँ पैकिंग करते हैं पूरा साल। अच्छा अच्छा, तो इसके साथ साथ ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि इस शहद से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कई तरह के। देखो शहद क्या क्या आप क्या क्या बनाते हैं? शहद हो गया, जैसे बी वैक्स निकलता है, इससे बी वेनम निकलता है, प्रोटीन जो पोलन निकलता है, पराग है, और काफी चीजें निकलती है शहद का। फिर काफी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसमें कुछ दवा कफ सिर्फ जो खांसी की दवाई है उसमें बनाने में यूज करती है। काफी अलग अलग चीजों में शहद यूज किया जाता है। और हम जो यूज करने लग रहे हैं, एक तो अपना जो हमने शैम्पू तैयार करवाया है शहद से, इसके अंदर शहद की मात्रा डली हुई है, और एक फेस वॉश। हमने दो चीजें अलग से भी शुरू करी है, इसके लगभग 1.5-2 साल हो गया एक्सपेरिमेंट चलते हुए। ये है एकता हनी शैम्पू, ठीक है साथियों, तो ये इन्होंने तैयार करवाया, और ये फेस वॉश है। अच्छा, तो ये फेस वॉश है, इनमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। शहद की मात्रा इनमें 20 से 25% शहद डाला गया है, और ये जैसे प्रोटीन है जो मधुमक्खी फूल से पराग लेके आती है, आप देख सकते हो। ये नेचुरल एज इट इज होता है, ये मक्खी जैसे ये बिल्कुल अगर देखे तो मेथी की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल मेथी की, आम जो इंसान यूं समझेगा ये मेथी है। भाई इसकी खुशबू आप सूंघो। शुगर वाले भी इस पेशेंट को काफी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई शुगर नहीं होती नेचुरल। अच्छा, शुगर तो इसमें भी होती है, नेचुरल है, नेचुरल शुगर होगी जैसे बनाना में होगी। अच्छा, अब ये बात है कि ये निकाला कैसे जाता है, कैसे तैयार होता है? इसके लिए बॉक्स के आगे एक एक्सट्रैक्टर जाली लगती है। जब मक्खी पॉलिनेशन करके बाहर से आती है तो मक्खी का साइज का होल होता है उसके अंदर, मक्खी तो घुस जाएगी और ये वहां पे जड़ जाएगा। अब दिसंबर में जैसे 20-25 दिसंबर के बाद हम निकालना शुरू करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके एक बॉक्स के आगे मान लो 50-60 ग्राम 70 ग्राम इकट्ठा होगा डेली, 4 से 5 दिन तक निकाला जाएगा। उसके बाद मक्खी क्या करेगी, ऑटोमेटिक थोड़े साइज के लेना शुरू कर देगी, उसके होल के अंदर से पार हो जाएगी। फिर उसको बीच में गैप दिया जाएगा 1 हफ्ते का, फिर 3-4 दिन निकाला जाएगा। इस तरह 20-25 दिन निकलता है। एक बॉक्स से डेली में 100 ग्राम निकलेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप ये जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, बी फार्मिंग का, तो ये किसानों के लिए कैसे लाभदायक है? किसान इसको कैसे कर सकता है, और इसमें सरकारी क्या क्या सहायता मिलती है? इसमें देखो हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग की तरफ से 85% सब्सिडी मिल रही है, जिसमें 100 बॉक्स मिलते हैं, और इसमें 85,000 के आसपास मेरे ख्याल से पैसे जो ना किसान को मदद दी जाती है। 32,000 कुल भरवाती है इसमें गवर्नमेंट। और जो मधुमक्खी बी ब्रीडर है, जैसे हम अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बी ब्रीडर हैं,
तो मधुमक्खी हमारे से ली जाती है। और इसमें जैसे गवर्नमेंट बोतलें भी प्रोवाइड करती है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है वो भी प्रोवाइड करती है, काफ़ी गवर्नमेंट इसमें मदद करने यानी लगे। सरकारी संस्थान वो मदद करते हैं। हाँ जी। तो आम आदमी अगर कोई ये काम करना चाहे तो उसे सरकारी सहायता मिल सकती है। हाँ, शुरू में जो स्टार्टिंग में अगर आम आदमी काम करना चाहे, आप कृषि विज्ञान केंद्र और कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे संपर्क में आके शुरू में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का 3-4 दिन का मॉड्यूल रहता है, या आप किसी एक्सपर्ट फार्मर के पास जाके वहाँ भी अपनी प्रैक्टिकल कर सकते हो। और स्टार्टिंग में यूँ मान लीजिए आप मान लीजिए 15 से 20 बॉक्स से काम शुरू करना पड़ता है। और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक का इसका सीजन जो शुरू करने का मधुमक्खी पालन का सीजन रहता है इसका। अच्छा, जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपने पीछे कुछ अवार्ड लगा रखे हैं और ये FSSAI का सर्टिफिकेट भी लगा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये आपको कहीं सरकार ने प्रोत्साहित किया है, विभाग ने किया है, क्या कुछ रहा है समाज में, इसका कैसा रिजल्ट रहा? इसमें देखो, जो हम 2015 के बाद जो हम पैकिंग करने लगे हैं, और पैकिंग क्यों मान ले, थोड़ी अट्रैक्टिव अच्छी पैकिंग की, क्वालिटी अच्छी मेंटेन की। तो इसके बाद जैसे हॉर्टिकल्चर के एक्सपो लगे, जितने भी मेले लगे, तो हमने वहाँ अपने सेमिनार लगाए। हमने किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, और पैकिंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बागवानी विभाग ने या एग्रीकल्चर ने हमें सेलेक्ट किया और अवार्ड दिए काफ़ी। जैसे 2015 में, 17 में, और काफ़ी पुरस्कार, इनाम हमने अपने फार्म को मिले हैं। यानी विभाग है वो आपको कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता हाँ जी, है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम जाने तो जैसे आपने जिक्र किया कि हमने 8-10 लोगों को रोजगार दे रखा है, हाँ जी। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, और अगर वो सस्ते में ये काम शुरू करना चाहे तो वो क्या काम शुरू कर सकते हैं और आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, इसमें जैसे अपना जो एरिया पड़ता है यहाँ हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गांव जंडली कलां, और यहाँ पे अगर कोई अपनी स्टॉल लगाना चाहे, जैसे 20-30 किलोमीटर लग, 50 किलोमीटर लग, या दूसरी जगह अगर जैसे कोई जाके लगाना चाहे, तो ये मान लो 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लगा के आराम से तो इसका बिजनेस शुरू कर सकता है, अपनी कैनोपी लगा सकता है। अच्छा, 15 से 20 हजार रुपए आप कमा भी सकते हैं 10-15 हजार रुपए लगाकर महीने के। असली और नकली शहद होता है, ये कई लोग घर पे ले जाके चेक करना चाहते हैं कि कैसे चेक किया जाए, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हमें जानकारी दो कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। शहद का देखो सर, चेक करने का कई तरीके हैं वैसे तो। जैसे एक तो शहद का क्या रहेगा कि अलग अलग कलर रहेगा। अगर आप किसी से शहद लेने लग रहे हो, वो आपसे वैरायटी पूछेगा सबसे पहले। सबसे मेन मैटर तो ये रहेगा, सर आपको वैरायटी कौन सी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे आप बाजार में चले गए, आप दुकानदार ने शहद उठा के दे दिया, उस पर कुछ नहीं लिखा कौन सी वैरायटी है, तो वो समझ लो कि उसकी क्वालिटी कोई मेंटेन नहीं है। अगर आप किसी फार्मर से काफ़ी, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, हरियाणा के 5-7 फार्मर हैं जो खुद पैकिंग करके इस तरह हमारी तरह बेच रहे हैं, तो वैरायटी पूछेंगे आपसे कि सर वैरायटी कौन सी चाहिए। फिर उसमें आप जैसे हर वैरायटी का अलग से खुशबू रहेगी, अलग टेस्ट रहेगा उसका खाने का। मेन मैटर ये रहेगा क्वालिटी का। फिर उसमें जो गाढ़ापन है ना, वो पूरा गाढ़ापन रहेगा। जब शहद निकाला जाता है, पूरा जो सील्ड नहीं है वो पूरा पकिया हुआ निकलेगा। अगर आपने कच्चा शहद निकाल दिया, मान लो है तो वो भी शहद है और वो कच्चा है, तो उसकी क्वालिटी सही मेंटेन नहीं रहेगी। अब ये देखो, शहद जो आप नीचे डालेंगे, ये नीचे गया सारा, बिल्कुल नीचे बैठेगा, ये नीचे जा रहा है धीरे धीरे। हाँ। और इसकी जो दार है, जैसे यहाँ पे दार अगर तोड़ेंगे और दार टूटेगी नहीं। क्या हुआ, ये पूरा पकिया हुआ, पूरा ये लगातार धार चल रही है, लगातार दार चलेगी इसकी। इसके अपन तोड़नी पड़ेगी। ये देखो नीचे जाके बैठेगा सारा, ये मतलब लेट घुलेगा धीरे धीरे घुलना शुरू होगा। ये देखो, अच्छा, वापिस फिर नीचे बैठ जाएगा। क्या होता है? तो आप भी घर पे अगर कहीं से भी शहद लेके आते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे एकता हनी फार्म का नंबर दिया गया है। आप यहाँ पे ऑर्डर करके अपने घर पे भी शहद मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है, तो आप कोई भी सुविधा वो चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से शहद की डिलीवरी होती है, और सबसे अच्छा और शुद्ध शहद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे मिलेगा, वो एकता हनी ही मिलेगा। तो इसके साथ साथ हमें ये और बता दीजिए कि जो आपने ये प्रोडक्ट बताया कि इस इतने टाइप के प्रोडक्ट है, तो क्या ये सभी
ऑनलाइन आप डिलीवर करते हैं? हाँ, सारे ऑनलाइन करने लग रहे हैं जी। हमारे यहाँ फार्म से बैठ के डेली यहीं से कोरियर बुक करते हैं। और सबसे मेन मैटर क्या है, कंच की पैकिंग में हम कोरियर करते हैं। प्लास्टिक की पैकिंग शहद में यूज नहीं करते क्वालिटी मेंटेन के लिए। अगर शहद आपको रखना है, घर पे यूज करना है, तो कंच की पैकिंग में ही रखो, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ये गुणवत्ता मेंटेन नहीं रहेगी। शायद मान लो आज ये शायद इसके अंदर ऐसा है, आप इसको प्लास्टिक में डाल दोगे तो गुणवत्ता इसकी जो वो बरकरार नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये शीशे की बोतल में है, ठीक है, ये बोतल है, ये शीशे की है, तो शीशे के अंदर शहद है वो सही रहता है। तो इन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जैसे आपने ये शहद निकाला है, हाँ जी। तो इसके प्रोसीजर क्या रहता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कि आप कैसे मधुमक्खी से इन्हें प्राप्त करते हैं, किन किन प्रक्रियाओं से गुजर के ये एक ऐसे पैक होता है? देखो, सबसे पहले तो जो मधुमक्खी एरिया सेलेक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए भाई इस एरिया में सरसों अच्छी है, या इस एरिया में बेरी जो है ना, झाड़ बेरी देसी बेर है वो अच्छा है, वो एरिया देखना पड़ता है कि इस एरिया में कोई पेस्टिसाइड कोई स्प्रे ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा। मधुमक्खी के लिए मान लो वहाँ आसपास पानी भी है, रहने की सुविधा भी है, कोई ज्यादा घास फूस आस पास तो नहीं है, कोई आग उग लगने का डर तो नहीं है। तो इस तरह वहां मतलब कि पूरा जो जोन देखा जाएगा भाई सरसों यहाँ पूरी अच्छी मात्रा में है, और कोई नजदीक ज्यादा फार्म ना लग रहा हो कि मधुमक्खियों को आपस में दिक्कत आए। एक जगह मान लो कि 150 से 200 250 300 बॉक्स हम अपने लगाते हैं। तो जैसे सरसों में अपने लगा दिया, तो उसमें 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अच्छी जब सरसों चल पड़ेगी, तो वहां से हम जो एक्सट्रैक्टर मशीन होती है एक छोटी सी, जो फ्रेम आप इसमें हमने दिखाए पिछली वीडियो में भी, तो अनकैपिंग की जाती है छुरी के साथ पूरा पकने के बाद ही। मेन मैटर शहद में पूरा पकने वाला ही है सबसे ज्यादा क्वालिटी अगर बात करें तो। अगर आपने कच्चा निकाल दिया तो उसकी वो क्वालिटी नहीं बनेगी। वो छत्ते में से निकालने के बाद फिर हम अपना यहाँ पे फूड ग्रेड बकेट होती है 300 इसकी अपनी प्लास्टिक की, फूड ग्रेड बकेट में ही अपना साफ करके कपड़े की सहायता से और स्टोर करते हैं अपने स्टील 304 के अंदर, टैंक के अंदर। ठीक है। फिर अपना हाथ से यहाँ बोतल अपनी भर के बिल्कुल टेप के साथ अनटच, बिल्कुल इसमें कोई टच नहीं किया जाएगा कहीं भी। अच्छा, हैंड टच नहीं हुई? हाँ है। तो उसके बाद ऊपर से सील हो जाएगा, अंदर सील लगती है किसके साथ, एक ऊपर सील लगी हुई है इस पे, और पूरा अपना मतलब कि इसमें लोगो लग के कंप्लीट अपने स्टैम्प या कंप्लीट लगा देते हैं सारी बैच डेट के साथ, और फूड सप्लाई के रूल रेगुलेशन के हिसाब से लैब टेस्ट करवा के सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगते हैं। और यहाँ फिर अपना इस पे कंच की पैकिंग पे थर्मोकोल लगा के अच्छी तरह, और 1 किलो का एक ही कार्टून बनाया हुआ है, वो इस तरह पैक कर देते हैं। चाप यूं चलती गाड़ी से फेंक दो, टूटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लेबर वर्क कितना का है, कि आपके परिवार के लोग ही काम करते हैं या बाहर से मजदूर वगैरह बुलाने पड़ते हैं? बाहर के मजदूर तो सर इसमें बहुत कम मिलते हैं, हम खुद ही इसमें काम कर रहे हैं। 1-2 भाई और मतलब जैसे लेबर है, जिस टाइम जरूरत पड़े तो वो मंगवा लेते हैं, या जैसे हमें आपस में जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो रिश्तेदारी ग्रुप में लगभग 4-5 हजार बी कॉलोनी है अपने फतेहाबाद है, और हिसार एरिया में जो हमारे से सीख के जो अपना काम कर रहे हैं 70-80 परिवार ऐसे हैं जो खुद मधुमक्खी पालन आगे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने कि आपके जो मिसेज है वो भी आपका इस कार्य में हाथ बंटाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो वो खुद एक टीचिंग लाइन से नौकरी छोड़कर इस लाइन में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो भी तो एक टीचर है और अलग लाइन में आके काम लगे हैं? हाँ, शुरू में मैं जैसे जॉब छोड़ के आया तो वो भी प्राइवेट जॉब स्कूल में जॉब करती थी, तो मैंने अपना वो क्यों मैं भी जॉब छोड़ आया था, हमने अपने बिजनेस पे फोकस करना था। मैंने उसको भी बोला भाई तू अपना जो स्कूल का काम है वो छोड़ दे, जरूरी नहीं है अपना। तो इसी पैकिंग का सारा और सारी अलग अलग वैरायटी, जैसे बाल्टी रखनी है, ये वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी कौन सी है, साफ करना, उसको मोम उतारना या शहद निकालना भी है जितना, तो सारा साथ करवाती है। अच्छा, यानी आपका पैकिंग का सारा। हाँ। तो साथियों, ये सुरेश कुमार जी थे मेरे साथ, और इन्होंने जानकारी दी कि शहद से कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और कैसे एक बीटेक शहद वाला आज इंजीनियरिंग को छोड़कर कैसे एक मधुमक्खी पालन में अपना व्यवसाय स्थापित कर चुका है और अच्छा मुकाम बना चुका है, और कितनी जगह से सम्मानित हो चुका है। ये तमाम तरह की जानकारियां आपने ली और देखा कि कितने तरह के ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं और ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।